अपने मोहल्ले की मस्जिद को छोड़कर किसी और मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना कैसा है। तो अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज है 1 साल में 10 करोड़ की कंपनी बनाने का डे 56। तो फजर के बाद अपनी फैट लॉस ड्रिंक पीने के बाद जुमा की नमाज से पहले अपने रूहानी गोल्डन शैम्पू से गुस्ल करके आदिल कादरी का नॉन अल्कोहल परफ्यूम एमरल्ड ब्लूम लगाता हूँ, जिसकी खुशबू काफी अच्छी है। फिर मस्जिद की तरफ कार से सूरह कहफ की तिलावत करता हुआ निकल जाता हूँ, क्योंकि आज मैं जुमा की नमाज हुमायूं टाउन के करीब पत्ते शाह मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। हालांकि मैं अक्सर अपने मोहल्ले की कादरी मस्जिद में ही अदा करता हूँ, क्योंकि अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज अदा करना ज्यादा बेहतर है। बिला वजह अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज अदा नहीं करना सही नहीं है। हाँ, अगर आपके मोहल्ले की मस्जिद के इमाम का अकीदा सही नहीं है तो आप उस मस्जिद में उस इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़े, क्योंकि इमाम का सुन्नी सहीहुल अकीदा होना जरूरी है। और अगर आप किसी काम, तिजारत या सफर की वजह से अपने मोहल्ले से किसी दूसरी जगह गए हुए हैं और वहाँ जमात का वक्त हो गया तो आप उस इलाके की मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आदमी सिर्फ अपने मोहल्ले की मस्जिद में ही नमाज अदा करे, लेकिन बिला वजह अपने मोहल्ले की मस्जिद को छोड़कर दूसरी मस्जिद में जाना सही नहीं है, क्योंकि मोहल्ले की मस्जिद को आबाद रखना उस मोहल्ले के हर एक शख्स के जिम्मा है। और वाकई में अपने मोहल्ले की मस्जिद में जो नमाज पढ़ने के बाद मोहब्बत भरा माहौल देखने को मिलता है, वो इंसान अपने मोहल्ले की मस्जिद और अपने इमाम के पीछे ही महसूस कर सकता है। खैर, फिर हर एक चीज से फारिग होकर ऑफिस से जाता हूँ, फिर पैकिंग वाले सेक्शन में जाता हूँ तो वहाँ पैकिंग वाली इन थैलियों को देखकर बहुत ही अहम चीज समझ आती है कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी थैली पहले ये वाली थी, लेकिन जब से इससे बड़ी थैली आ गई है अब ये नजरों में छोटी लगने लगी है। हालांकि इसका साइज वही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जब तक कि आपके पास मौजूद चीज से कोई बड़ी चीज आपके पास नहीं होती, आप उसी को बड़ा समझते हैं। क्योंकि दुनिया की चीजों का यही हाल है कि आज जिस चीज को हम अपनी खुशी, कामयाबी और इज्जत का जरिया समझते हैं, कल उससे बड़ी चीज आ जाएगी तो पहले वाली चीज की चमक खत्म हो जाएगी। जैसा कि आईफोन 17 के लॉन्च होते ही 16 की अहमियत खत्म हो गई। इसलिए अगर दिल को किसी चीज से लगाना है तो ऐसी चीज से लगाओ जिसकी अहमियत कोई खत्म नहीं कर सकता, जो कि अल्लाह की रजा, नेक अमाल, सदका व खैरात करने से आखिरत की कामयाबी से मिलता है। क्योंकि दुनिया की हर बड़ी चीज के ऊपर एक और बड़ी चीज मौजूद है, इसलिए दुनिया कभी दिल को भर नहीं सकता।